गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या है, सिंपल फॉर्म में हमारा खाना क्या है, टूट जाता है और वो सिंपल फॉर्म फिर कहाँ जाती है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हर सेल तक पहुंचाता है। तो वो जो सिंपल फॉर्म है खाने की, उसको यूज़ किया जाता है फर्दर कि कहाँ पर, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज। तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को ब्रेक कर कर क्या बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कौन सा प्रोसेस है या कैसे हमारी ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचेगी, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या है, सिंपल सांस लेना। जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी बना रहा है, क्या यूज कर कर, ऑक्सीजन यूज कर कर, ये एक कैटाबॉलिज्म या हम कहें मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक और नई चीज बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी या एनर्जी। एनर्जी जो बन रही है, बनने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, और टूटने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ये हमने पहले पढ़ा था। इन दोनों को मिला दें, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला दें तो क्या बनेगा हमारा, मेटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेटरी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड की हेल्प से सारे सेल्स की बॉडी के सारे सेल्स में चला गया, जहां पर ब्लड की हेल्प से ही क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी और क्या प्रोड्यूस होएगी, एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। तो ये जो ऑक्सीजन आ रही है या हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ये कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे हम, ब्रीथिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे कि सांस लेना, सांस ले रहे हैं तो क्या चीज अंदर जा रही है और क्या चीज बाहर आ रही है। तो इस चैप्टर में हम यही चीजें डिटेल करेंगे। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ऑर्गन्स पढ़े थे पूरे, हमारा माउथ था, फिर हमारी ओसोफेगस आ रही थी, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ फिर हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियाज, वो सब क्या है, हमारे डाइजेशन में रोल प्ले कर रही थी। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमंस में कैसे बना हुआ है, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, वो पढ़ेंगे हम। लेकिन ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या हम कहें एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। किस चीज पर वेरी करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, हैबिटेट क्या है, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम बात करें कि लोअर ऑर्गेनिज्म है जहां पर सेल और टिश्यू बने होते हैं, ऑर्गन नहीं बने होते, तो वहां पर तो एक्सचेंज सिंपल किससे होगा, सरफेस से होगा, सरफेस से एक्सचेंज होएगा गैसेस का। लेकिन जहां पर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहां पर ऑर्गन्स बन गए हैं, तो वहां पर वेल डेवलप ऑर्गन्स रोल प्ले करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हम बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म्स, इनमें बॉडी के सरफेस से ही सिंपल एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाहर चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म
सिस्टम की तरफ बढ़ते रहेंगे तो क्या है, वेल डेवलप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, जहां पर डिफरेंट ऑर्गन्स रोल प्ले करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हम बात करें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या ऑर्गन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, गिल्स। और जबकि जितने भी लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पर, धरती पर रहने वाले जीवों में क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, आगे की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, दो ओपनिंग प्रेजेंट हो रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट है। तो टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट जिन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे। वो नॉस्ट्रिल अंदर जाकर क्या है, एक ओपन एरिया में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। तो नाक का जो पोर्शन है, जो बाहर की तरफ दो ओपनिंग है उन्हें नॉस्ट्रिल, और हमारे पूरे नाक का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर आगे जाकर किसमें खुलता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको याद होगा, हमने फूड पाइप और बक्कल कैविटी के कनेक्शन को भी पढ़ा था कि वो एरिया जहां पर फूड पाइप और आपकी विंड पाइप की कॉमन ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। समझो ये वाला पार्ट, यहीं से आपकी क्या जा रही है, आपकी वो फूड पाइप भी जा रही है। तो फूड पाइप को, या हम कहें जब हम खाना खा रहे हैं तो फूड का कोई पोर्शन हमारे नेजल पार्ट में ना चला जाए, हमारे नाक में ना चला जाए, तो वहां पर नेजल कैविटी की तरफ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से ढकी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं या इपीग्लॉटिस बोलेंगे। कवरिंग प्रेजेंट, epiglottis covering present over the pharynx to prevent the movement of food particles into the windpipe। कि विंड पाइप में कोई खाना ना चला जाए तो हमारे फेरिंग्स में वो पोर्शन जहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, विंड पाइप प्रेजेंट है, वहां पर एक फ्लैप लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है, इपीग्लॉटिस, जो फूड को नहीं जाने देती। तो हम फेरिंग्स को क्या समझे, अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारी साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिससे हमारी आवाज आती है। फिर ये साउंड बॉक्स क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम ट्रैकिया बोलेंगे, ट्रैकिया बोले या हम कहें विंड पाइप। विंड पाइप प्रेजेंट है। ये विंड पाइप हमारे फ्रंट पोर्शन में आते ही, जहां पर हमारा हार्ट शुरू हो जाता है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक राइट पोर्शन में चला जाएगा, एक लेफ्ट पोर्शन में चला जाएगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे ही ट्रैकिया इनमें खुलता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, ये देखो, ये ट्रैकिया यहाँ पर खुल रहा है, ये फर्दर ब्रांचेस में चला गया है। ठीक है, इन ब्रांचेस को जब ये ट्रैकिया लंग के अंदर खुल रहा है तब ये ट्रैकिया नहीं कहलाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियाई। इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियाई। ये देखो, ब्रोंकस, ब्रोंकियाई। और फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, देखो एक ब्रांच ये जा रही है, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया। ऐसे जैसे मैं बात करूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि लंग्स में आए हमारे ट्रैकिया, ये लंग्स है, ये ऐसे डिवाइड हो गया। इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियाई। फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया, मेन ब्रांच आई, ये फर्दर फिर आगे और डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे हम ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या हम कहें बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्विलॉय।
क्या बोलेंगे, एल्विलॉय। देखो लिखा हुआ है ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई। Initially, bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchioles give rise to number of very thin, irregular, walled and vascular bag, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, alveoli। तो ये सारा हमारा क्या कहलाया जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले क्या हुआ बच्चे, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फिर आपका क्या आ गया, फेरिंग्स आ गए, फिर आपका आ गया ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से होता हुआ वो क्या है, लंग्स में सेपरेट हो जाएगा। लंग्स में सेपरेट होते ही पहले ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्विलॉय। तो जब ये ट्रैकिया आपका लंग में ओपन हो रहा है, इसको सपोर्ट मिली हुई है, मतलब हमारी जो विंड पाइप है एक स्टेबल जगह पर रहे, तो इसको सपोर्ट करने के ऊपर इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर रिंग दिखा रखी हैं, ये किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी हुई है। सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है ट्रैकिया को टू कीप इट इन सेम पोजिशन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सारा। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये लंग्स हो गए। लंग्स के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। कि ये देखो, ये पोर्शन दिखा रखा है ना, ये वाइट सा पोर्शन, ये सारी बाहर की कवरिंग क्या कहलाई जाएगी, प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग के बीच में ये देखो लाइट पिंक सा जो शेड दिखा रखा है, ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कब, जैसे एकदम से हमें जर्क लगता है, एकदम से हमें झटका लगता है, हम गिरते हैं या किसी का एक्सीडेंट होता है, तो हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाएं, फट ना हो जाएं, तो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए क्या प्रेजेंट है, एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्चुअल में ये केज में प्रोटेक्टेड है, एक पिंजरे में प्रोटेक्टेड है। कैसे, जहां से हमारी फूड पाइप आ रही है बच्चे, आप अपने फ्रंट चेस्ट में अगर आप हाथ लगाकर देखोगे, एक हार्ड सी बोन प्रेजेंट होती है जो सिर्फ यहां तक ही प्रेजेंट होएगी, आपके मिड ऑफ दी चेस्ट तक ही प्रेजेंट है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्रंट पोर्शन पे अपने हाथ लगाकर देखोगे तो एक हार्ड कवरिंग, हार्ड बोन प्रेजेंट है, उस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम। तो आगे की तरफ तो हमारा जो विंड पाइप है वो किससे प्रोटेक्टेड है, स्टर्नम से। ठीक है, लंग्स के आगे क्या प्रेजेंट है, आप अपने हाथ लगा के देखो तो आपको पसलियां महसूस होती हैं, रिब्स महसूस होती हैं। तो बिल्कुल आगे की तरफ किससे प्रोटेक्टेड है, स्टर्नम। साइड से, फ्रंट से साइड तक वो किससे प्रोटेक्टेड है, आपकी रिब्स, आपकी पसलियों से। ठीक है, ये पसलियां बन जाएंगी। और नीचे की तरफ एक कर्व स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और पीछे की तरफ किससे प्रोटेक्टेड है, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो समझो ये कैसे कैसे बना हुआ है, ये स्टर्नम हो गया बच्चे, स्टर्नम से हमारी क्या है, रिब्स निकल रही हैं, पीछे जाकर जुड़ रही हैं, ये किससे, हमारे रीढ़ की हड्डी से। तो ये तो स्टर्नम था, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये सारी पसलियां हमारी पीछे जा रही है। और नीचे की तरफ क्या है, हमारा डायफ्राम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी लंग्स प्रेजेंट है। तो ये एक पिंजरे की तरह काम कर रहा है जो चारों तरफ से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो केज किस किस चीज से बना हुआ है बच्चे, पिंजरा, डायफ्राम, फ्रंट में स्टर्नम, बैक में वर्टेब्रल कॉलम और लेटरल साइड में किससे बना हुआ है, आपके रिब केजेस से बना हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर का मतलब है ये जो वो एरिया जहां पर आपके लंग्स प्रेजेंट है, ये जो जाल बनेगा ये सारा क्या कहलाया जाएगा, थोरेसिक चैम्बर। ये क्या कहलाया जाएगा,
थोरेसिक चैम्बर कहलाया जाएगा, जो पीछे की तरफ, डॉर्सली का मतलब क्या होता है, एट बैक, किससे प्रोटेक्टेड है, वर्टेब्रल कॉलम। वेंट्रली आगे की तरफ किससे प्रोटेक्टेड है, स्टर्नम से। साइड में किसकी हेल्प से प्रोटेक्टेड है, रिब्स की हेल्प से। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो ये हमारा एक चैम्बर बनता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, और उस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। ये एक एयर टाइट चैम्बर है, केज है, जहाँ पर हमारे लंग्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी और सिस्टम, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, अभी हमने कहा था रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज कर कर क्या प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सचेंज कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने के टाइम हम ऑक्सीजन अंदर लेकर चले गए और कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर छोड़ दी। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है ब्रीथिंग और पल्मनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। सांस लेना, ब्रीथिंग का मतलब सिंपली सांस लेना, जिसमें हम क्या हैं, एयर, हवा को हम अंदर लेकर, ड्रॉन इन, अंदर लेकर जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, एल्वियोलर। एल्वियोलर का मतलब एट एल्विलॉय। एल्विलॉय क्या था, टर्मिनल बैग्स प्रेजेंट हैं हमारे लंग्स में। ये जो फूले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एल्विलॉय। ये वो जगह है जहां से ऑक्सीजन तो अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके फिर हमारी नाक, नॉस्ट्रिल से वो बाहर निकल जाएगी। तो एल्विलॉय वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि डिफ्यूजन। ऑक्सीजन कहाँ पर आई, आपकी एल्वियोलर रीजन में आई, तो जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर जैसे ही ये एक्सचेंज हुआ, आपकी गैसेस कहाँ आ गई, ब्लड में। ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा ऑक्सीजन को टू दी सेल। सेल तक पहुंचाना है, या हम टिश्यू तक। टिश्यू तक आपका ब्लड की हेल्प से क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब वहां पर ऑक्सीजन कौन ले लेगा, टिश्यू या सेल ले लेगा, जहां पर सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एनर्जी सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, ये हमारा एक अलग चैप्टर है बिल्कुल रेस्पिरेशन का, वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में आप सिर्फ इन चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, ब्रीथिंग, एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, और कैसे ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है टू दी टिश्यू। टिश्यू तक ब्लड उन चीजों को कैसे लेकर जाएगा, जैसे हम कहें ऑक्सीजन को लेकर जाना है उसने, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना है, तो वो कैसे लेकर जाएगा। ठीक है, तो दो मेन प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रीथिंग मीन टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ये जो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट होएगी टू दी टिश्यू। ब्लड में ये पढ़ा हमने कि ब्लड में होएगी, लेकिन ब्लड में किस फॉर्म में होएगी, डिसॉल्व होकर जाएगी या कोई और चीज बनकर जाएगी, तो वो सारी ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।